अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को इतिहास रच दिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था। इसके बाद अमेरिका ने चांद पर 5 अभियान भेजे थे, लेकिन साल 1972 के बाद यह सिलसिला रुक गया। इसके बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद की जमीन पर कदम नहीं रखा है। इस बात ने कई वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। सबसे हैरान वाली बात यह है कि चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई थी। इस रील्स में चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद के वीडियो थे। रॉ टेप्स गायब होने के बाद एलियन की थ्योरी सामने आई थी। खबर मिली थी कि शायद टेप में कुछ ऐसा था जिससे चंद्रमा की सच्चाई पता चलती थी। चंद्रमा पर शायद कुछ अलग था या वहां पर एलियंस रह रहे थे। यहाँ तक कि चांद पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से उनकी मुलाकात भी हुई थी। उस समय किसी भी चीज़ को लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता था, बल्कि रॉ को एडिट करने के बाद दिखाया जाता था। दरअसल अमेरिका ने असली टेप को छिपा दिया और जितना ज़रूरी था उतना ही दिखाया था। थ्योरिस्ट का कहना है कि चंद्रमा के बहुत छोटे हिस्से के बारे में हम पता लगा पाए हैं। सच में भीतर से वह बहुत खोखला है और वहाँ पर गहरे गड्ढे में दूसरी सभ्यता निवास करती है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा के अंदर की हलचल के बारे में जानने के लिए सिस्मोमीटर फिट किया गया था। इस दौरान सतह से 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। दरअसल अलग तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे नीचे कोई घंटी बजा रही हो। खोखली या कम डेंसिटी वाले स्थानों पर इस तरह की आवाज़ें आती हैं। सवाल यह है कि आखिर चांद के खाली भाग में क्या होगा। कुछ न कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक और यूएफओ विशेषज्ञ स्कॉट बेरिंग का दावा है कि चांद के अंदर विशालकाय गड्ढे हैं जिसमें एलियंस की बस्तियां होंगी। उन्होंने कई रॉ वीडियोज की मदद से अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश की है। कॉन्स्पिरेसी पर यकीन करने वाले कई वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 1972 में जब आखिरी बार चांद पर अमेरिका गया था, उस दौरान एलियंस ने चेतावनी दी थी कुछ ऐसा हुआ होगा, जिसके बाद टेप खो गए और फिर कोई इंसान चांद पर नहीं गया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सफलपूर्वक लैंडिंग किया था। रोवर चांद पर चहलकदमी कर रहा है। इस जगह पर चंद्रयान-3 ने लैंडिंग किया था, उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जबकि चंद्रयान-2 ने 2019 में अपने पदचिन्ह जहां छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और यही नहीं, 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। चांद पर पानी भी मिला है, लेकिन वह पीने योग्य है या नहीं, इसकी अभी जांच चल रही है। चंद्रयान-3 से जो कुछ रिपोर्ट मिले हैं उसके अनुसार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ है। ऐसे में बर्फ के सबूत मिले तो पानी भी मिलेगा ही। इससे पहले की कुछ रिपोर्ट में पानी होने की बात भी सामने आई है। हमारे पुराणों में यमलोक और पितृलोक की स्थिति पास पास बताई गई है। चंद्रलोक में ही पितृलोक का स्थान है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में बताया गया है। यमराज की गणना भी पितरों में ही होती है। काव्य वाडनल, सोम, अर्यमा और यम, ये 4 इस जमात के मुख्य गण हैं। अर्यमा को पितरों का प्रधान बताया गया है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, यथा अनिश्व, देवताओं के प्रतिनिधि सोमसद या सोमपा, साध्यों के प्रतिनिधि का वहीरपद गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। वहीं अब हम थोड़ा अपने वेदों पर ध्यान दें, क्योंकि यह पूरी दुनिया जो भी खोजेगी, जो भी सर्च कर रही है, वो पहले ही हमारे वेद और पुराणों में वर्णन मिल चुका है। इन सबसे गठित जो जमात है वही पितर है। यही मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय करती है। चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। ये कुशल लेखक हैं और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। आत्माएं यहीं पर मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती है। यहाँ उनके कर्मों का न्याय होता है। पितरों को 2 श्रेणियों में रखा गया है।
दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के लिए कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस जमात का प्रधान यमराज हैं। श्राद्ध पक्ष में ही पितर चंद्रलोक में आते हैं।